चलिए एक्सप्लेन करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अकॉर्डिंग कहता है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, एक सेकंड आपको नजर आ रहा होगा, तो जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो हमेशा फैक्टर्स से होते हैं, किसके? प्राइम नंबर्स के। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर होते हैं, पहले लिख लेते हैं, यानी कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर always factors of prime numbers, like always factors of prime numbers। मतलब देखो, अगर मैं स्टार्टिंग वाला छोटा सा लेता हूं, ठीक है, मैंने कहा चार, मैं चार ले रहा हूं, तो अगर मैं चार के फैक्टर करूं कि चार कैसे बना, कैसे बना? चार दो गुणा एक गुणा एक, मतलब जब दो को दो से मल्टीप्लाई होगी चार बना, ठीक है। और सिंपली फॉर सिक्स की बात करूं, दो गुणा तीन गुणा एक, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, मान लो मैं 14 की बात करता हूं, तो क्या बना? दो गुणा सात गुणा एक। अगर मैं 20 की बात करूं, क्या बनेगा? दो गुणा दो दूना चार गुणा पांच, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा कंपोजिट नंबर है जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, और ये मेरे जिसके फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इन सभी फैक्टर्स को मैं एक साथ मिलाऊं, तो इसमें क्या कॉमन है कि जो भी मेरा कंपोजिट नंबर है, जो भी मेरा कंपोजिट नंबर है, वो क्या? वो फैक्टर है किसका? यानी कि वो मिलकर बना है किससे? प्राइम नंबर से। देखो एग्जाम्पल देखो ना, कि मैं कितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन सब में जो भी मेरे कंपोजिट नंबर हैं उसके फैक्टर्स क्या है? टू वन, यानी कि ऑल सारे प्राइम नंबर से। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर ही वगैरह, तो कुछ नेबर फिर भी चलो मान लेते हैं। तो क्या है? ये तो प्राइम नंबर, चलो ठीक है, पर ये वैसे एक तो नहीं होता प्राइम नंबर में, स्टार्टिंग तो दो से होता है। तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी सारे सारे क्या है? उसके फैक्टर क्या है? प्राइम नंबर है। तो मतलब कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उसके फैक्टर क्या होंगे? प्राइम नंबर से होंगे, ठीक है। इससे एक और हमें बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखो, हाँ, इससे संबंधित हम क्वेश्चन को करते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं 10 को एक बार फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है। 10 को मैंने क्या किया? दो लिखा और एक पाँच लिखा, ठीक है। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 10 को मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? ऐसा मत कहना कि 5 गुणा दो, बात तो एक ही है। तो मतलब नहीं, तो हमें देखने को मिलता है कि हम किसी भी जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। एक ही तरीके से लिखने का मतलब हम एक ही प्रकार के नंबर का यूज करके, यानी उसके जो फैक्टर्स होंगे वो एक ही प्रकार से हम उसको असेंबल कर सकते हैं। लाइक जिस प्रकार मैंने 10 को लिखा, मैं उस प्रकार 20 को नहीं लिख सकता। 20 के लिए मेरे को दो गुणा पांच लिखना पड़ेगा, दो दूना चार गुणा पांच, ठीक है। मतलब कि हर एक कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक होता है। यूनिक का मतलब उसको हम एक ही प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरे के लिए दूसरा अलग से यूज होगा। तो मेरे को एक नोट करने वाली बात क्या समझ में आई? एक सेकंड, दिख रहा होगा आपको। तो मेरे को नोट करने वाली बात ये समझ में आई कि कंपोजिट नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन होता है, यानी कंपोजिट नंबर्स हैज ऑलवेज क्या हो जाता है? यूनिक फैक्टराइजेशन। किसमें? इन FTA, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। और जो नोट्स क्या है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? हमेशा यूनिक। देख सकते हो यार, मैंने जैसे चार लिखा, दो गुणा दो, यानी कि मैंने दो एक प्राइम नंबर को दो बार किया। और 6 के लिए दो गुणा तीन किया, यानी कि अब 6 जो के लिए जो भी फैक्टराइजेशन होगा 7 के लिए नहीं होगा, 14 के लिए नहीं होगा। वही चीज, यानी कि हर एक फैक्टराइजेशन क्या यूनिक है, ठीक है। चलो अब हमने लगभग पढ़ ही लिया है, तो मेन पार्ट हमारा क्वेश्चंस का, ताकि हम समझ सके। चलो रैंडम क्वेश्चन कोई भी ले लो। स्टार्टिंग हम जीरो से करेंगे। लाइक मैंने क्या क्या, वन डिजिट नंबर 8, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ। सबसे पहला स्टेप, डंडी बनाई, ये किया, 8 लिखा, ठीक है। तो अब 8 को कैसे लिख सूंगा? दो दूना चार, दो दूना चार, और दो एकम दो, यानी कि जो मेरा 8 है, 8 के फैक्टराइजेशन दो गुणा दो हो गया, यानी कि
2 की पावर 3। तो अब 2 की पावर 3 का मतलब हमेशा 8 होगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि 2 का 3 पावर 9 10। ठीक है, यानी कि यूनिक वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब 16 लिया, ठीक है, तो सेम 16 को मैंने यही डंडी बनाई। आई होप आपको नज़र आ रहा है कि विजिबिलिटी थोड़ी सी लो हो रही है। तो 8 2 8 हम देखो, एक और बात, जब भी हम FTA में जाएंगे, यानी कि हम जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है, हम इंक्रीजिंग वे में फैक्टराइज करेंगे, यानी कि पहले 2 फिर 3 फिर 5, यानी कि जो भी प्राइम नंबर्स के फैक्टर होंगे हम इंक्रीजिंग वे में, असेंडिंग यानी आरोही क्रम में हम यूज करेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं उसको यूज करेंगे हम बढ़ते हुए क्रम, यानी 2 से किया फिर 3 से किया। मतलब इसका कारण वैसे नहीं है, जैसे हम डायरेक्ट 3 से भी फिर एकदम मैसी वे में हो जाता है ना, हम फिर एकदम खिचड़ी टाइप से बच जाते हैं, यानी सब चीज़ मिक्स हो जाता है ना। तुमने 3 से किया, फॉर एग्जाम्पल कहाँ था, माना मैं इसका ही था, मान लो अब 3 से किया, उसके बाद जो भी आएगा फिर 2 से करोगे, थोड़ा सा जैसे हम सिस्टमेटिक वे में चले तो एक अच्छा सा फील भी हमें मिलता है। तो 16 के लिए क्या हो जाएगा, 2 8 16, देन 2 के बाद अगेन क्या हो जाएगा, 2 चौके, एंड फिर से हो जाएगा 2 2 और फिर से 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि कितना फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 2 2 2 और 2, बेसिकली 2 की पावर 4। सिमिलरली अब थोड़ा सा बड़ा मैं ले लेता हूँ 50 को। ठीक है, तो 50 में हो जाएगा, एक से ओके, तो 50 के लिए हो जाएगा 50 2 25 2 25 25 2 25 हम 50। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, मैं यूज करूंगा 5 का, 5 5 25, 5 1 कम 5, यानी कि क्या बन जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 2 गुणा 5 का स्क्वायर। अब देखो, तुमने नोट आया होगा यार, मैंने कैसे कह दिया कि इसके बाद 2 की पावर नहीं जाएगा। अब तुमने तो कहा कि सर 25 है, तो हमें पता है कि 2 का भाग नहीं जाएगा, बट एक सेकेंड, थोड़ा सा ट्विस्ट देखो। अब अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड यार, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस नंबर को तुम बताओ क्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 5 से डिविजिबल, तुम क्या कहोगे, तुम गुणा भाग करने में लग जाओगे यार, 2 1 कम 2 2 6 12 ऐसे करने लगे। तो ये थोड़ा सा मैसी में, तो हम इसमें यूज करेंगे ट्रिक, जहां पर हम यूज करेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम। लाइक फॉर डिविजिबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, थ्योरम जो भी कहें। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, फॉर 2 के लिए, तो 2 के लिए मैं इस वीडियो में 2 और 3 के बारे में बात करूंगा, अगली वीडियो में 3 4 5 ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जितना तक हो सके। हम छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं, जो भी हमें ट्रिक्स तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हमें वे होता है कि हम अपना टाइम बचा सकें, हम देखेंगे जब तक हम पहुंच कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 के लिए क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई का अंक है, वो अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर है तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर तुम 2 का पहाड़ा 8 तक पढ़ोगे तो उसके बाद जैसे 10वीं में तुम जैसे डबल डिजिट में जाओगे तो ये वही संख्या रिपीट होती हैं। जैसे मैंने कहा 2 2 1 कम 2, ठीक है, 2 दूना 4 2 3 6 2 चौके 8 10, वही 12 14 16 18 और 20। अब ध्यान से देखो, 2 4 6 8 2 शून्य शून्य, अब ध्यान से देखो तो इसके बाद सारे नंबर डिजिट रिपीट हो गए। तो मतलब ये जितने भी इकाई के अंक में अगर यूनिट डिजिट 8 होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करूं तो ये 2 से डिविजिबल हाँ है, क्योंकि इसका यूनिट नंबर 2 है 8 है। तो इसका जब अगर मैं डिविजिबल करूं तो क्या बन जाएगा, 2 6 12 2 1 कम 2 2 7 14, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 2 8 16 2 3 6 2 नाम 18। ठीक है, अब फॉर 3 के लिए बात करूं तो 3 के लिए हो जाएगा, अगर सम जो मतलब सभी अंकों का सम इफ मल्टीपल ऑफ 3। यार राइटिंग लाइट का थोड़ा सा इशू है क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग चली गई है। मल्टीपल ऑफ, लेट्स सम इफ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 3 मस्ट। ओके, नाउ मेरे पास ये, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो क्या बनेगा, जोड़ने का मतलब, अब देखो मैंने क्या कहा था, अब ध्यान से देखो, हाँ मैं जोड़ रहा हूँ 1 + 2 + 3
प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस ऑफ 8। तो जोड़ो तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो तो 6 4 है 10, 10 और 10 20, 20 क्या हो जाएगा 19 और 8 38, यानी कि 19 और 8 क्या हो जाएगा बताइए 26। क्या मैं सही हूँ? नहीं, गलत हूँ। 7 3 10, 6 4 है 10, 20 हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ था, हाँ 6 4 है 10, 7 3 10, 5 3 8, 8 8 है 16, यानी कि ओवरऑल 36। ठीक है, 36 बेसिकली 9, यानी कि डिविजिबल ऑफ 3। तो ये जो है संख्या डिविजिबल क्या है, 3 से भी संख्या डिविजिबल है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा 3 चौकी 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 6 का 18। ठीक है, ये डिविजिबल क्या है, किससे, 3 से। तो हमने क्या देख लिया कि 2 से 3 से क्या डिविजिबल है, डिविजिबल कौन है। ठीक है, और चलिए मेरी लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें सीधा होमवर्क दे के चलता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ताकि लाइटिंग आते ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो SW के लिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जैसे 16 तो हो गया ना, 18, 26, 55, 981, 723, 4001, 5 5 6 6। इसको हमें इन क्वेश्चन को यूज करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। और सेकंड क्वेश्चन में हमें डिविजिबिलिटी रूल करना है, जहां पर हमें 4 4 6 6 9 8 1 और 9 8 1 2 4 5 6 7 8 9 1 8 9 9 1 9 9 3 3 4 5 1 7 1 और 4 5 6 8। इन सारे नंबर्स का तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके करना है। और एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा मिस्ड पार्ट हो जाएगा, कि तुमने अगर जैसे डिविजिबिलिटी रूल और फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक को पढ़ लिया है, तो तुम्हें बिल्ड योर ओन क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हें खुद के क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब तुम्हें खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब जैसे तुमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, अब इससे संबंधित तुम नंबर से खेल के बनाओ कि अगर 4 4 को जोड़ूं क्या डिविजिबल है, 6 6 को जोड़ूं क्या ये डिविजिबल है, मैं 120 को जोड़ता हूँ रैंडमली, तो क्या है 120 को संख्याओं को मेरे 1 2 3, हाँ ये क्या है डिविजिबल बाय 3 है, और 0 से भी 2 से भी डिविजिबल, यानी कि हम ऐसे यूज करेंगे। यानी खुद के क्वेश्चन तुमने कॉन्सेप्ट समझा, नहीं समझा दोबारा देखो, 10 बार देखो, पर समझो, समझने के बाद खुद के क्वेश्चन बनाओ, देन सॉल्व करो। समझ रहे हो? आई होप आपको समझ में आएगा। जो भी तुम्हें डाउट हो किसी भी संबंधित रिलेटेड कमेंट सेक्शन में करो, और इसके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। और सॉरी यार लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। मिलते हैं तब तक के लिए बाय।